प्रेम शुक्ला जी, ये जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर सियासत हो रही है, ये कौन से निम्न स्तर पर हम पहुंच गए हैं? और बिहार में तो जेडीयू और आरजेडी पता नहीं कौन सा महागठबंधन चला रहे हैं। देखिए प्राची जी, आप इसी से कल्पना कर सकती हैं कि किस तरह से हिंदू द्रोह इनके मन में अंदर तक घुला हुआ है। आप कल्पना कीजिए, उदित राज जी और श्याम रजक जी, ये दोनों किसी अन्य धर्म के ग्रंथ के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत जुटा सकते हैं क्या? ये कुरान शरीफ के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में ये कौन चौंक कर रहा है भाई? क्यों चिल्ला रहा है ये? जरा प्राची जी शांत कराइए, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। प्राची जी जरा शांत कराइए। श्याम रजक जी की थोड़ी सी आवाज मैं इनके बीच में शांति से मैं सुन रहा था। देखिए, जिस तरह की अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां और गलत अर्थ निकाल कर ये बातें कर रहे हैं, अगर ये किसी हदीस के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में इस तरह की बात करते हैं तो ना तो श्याम रजक को लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी में रखेंगे, ना श्रीमान जो उदित राज जी हैं इनको कांग्रेस अफोर्ड कर पाएगी। इनकी हिम्मत हो तो मैं इनको कुरान शरीफ के बारे में जिस तरह से आर्य समाज के ग्रंथों में उसका अर्थ वर्णन किया गया है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। प्रतियां भेज देता हूं, इनकी औकात हो तो एक शब्द बोल देंगे। क्योंकि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हिंदू धर्मावलंबियों की सहिष्णुता का दुरुपयोग करना ही ये अपना राजनीतिक पूंजी समझते हैं, इसलिए बारंबार इस तरह की हरकतें विविध राजनीतिक दलों द्वारा, जो कोई इस तरह की टिप्पणी करता है चाहे जिस दल से जुड़ा हुआ हो, वो इस तरह की हरकतें बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू समाज सहिष्णु है, हिंदू समाज उदार है, हिंदू समाज ऐसे बकवादियों के विरुद्ध किसी प्रकार की सरतन से जुदा की कार्रवाई नहीं करता है। नहीं तो श्याम रजक आप फंस रहे हैं ना। आप एक कुरान शरीफ के बारे में एक स्टेटमेंट दे दीजिए, अभी आपको आपकी औकात पता लग जाएगी, आपकी हंसी निकलेगी नहीं, कभी दांत खुलेगा नहीं आपका। लेकिन इनके मन में रामद्रोह व्याप्त है, इनको शिवद्रोह व्याप्त है, इसलिए इस तरह की हरकतें करते हैं ये। और इनको कुछ नहीं पता है, रामचरितमानस पढ़ा भी नहीं ठीक से, किसी ने कवितावली की पंक्तियां दे दी होंगी इनको, किसी कम्युनिस्ट के यहाँ श्याम रजक गए होंगे, दे दिया होगा उसने। अब आप जो है किस संदर्भ में, किस प्रसंग में, अभी महंत राम नवल किशोर दास जी ने बाकायदा बताया कि उत्तरकांड में किस दोहे की, किस चौपाई में, किस प्रसंग में, किस पात्र ने कौन सी बात कही है, उसका भावार्थ क्या है, ये समझने कोई तैयार नहीं है। ये इनका है कि जो हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र इस देश में लंबे काल से चलता रहा है और कांग्रेस की सरकारें ऐसे लोगों को पोषित करती रही है। उन सरकारों द्वारा एकेडमी में भी ऐसे बहुत सारे लोग रहे और उन्होंने इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास किसी भी धर्म को लेकर प्रेम शुक्ला जी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, किसी पे भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी धर्म पर नहीं होनी चाहिए, किसी पंथ पर नहीं होनी चाहिए, किसी की आस्था पर नहीं होनी चाहिए। कल श्याम रजक जी की आस्था किसी देवी देवता में हो, उस पर मेरी विपरीत टिप्पणी निश्चित तौर पर श्याम रजक को आक्रोशित करेगी। क्यों करना चाहिए? मैं उनसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन उनके आस्था के केंद्र पर प्रहार करने का मुझे कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि ये इस देश में क्या हो रहा है, अगर हम बिहार का एग्जाम्पल लें, जो शिक्षा मंत्री ने कहा वो बयान हालांकि अधूरा ज्ञान उनका है, लेकिन किसी एक वर्ग को लेकर क्या ये टिप्पणी करना, किसी ग्रंथ को लेकर ये कह देना कि नफरत फैलाता है ग्रंथ, क्या ये जायज है? राजनीति का ये तरीका ठीक है? देखो प्राची, भगवान श्री राम को भी अधम लोगों से युद्ध करना पड़ा था और वो अधम लोग ही थे जिनके साथ युद्ध करना पड़ा था, जिन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया, और जो राक्षसी कुलवृत्ति के लोग थे उनके साथ भगवान राम को भी युद्ध करना पड़ा था। ये आपको ध्यान में है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा, इन्होंने कहा नहीं रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, तो ये एक विवाद पैदा करने का विषय है। मैं ये कहता हूं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो जो अधम लोग हैं, वो अधम लोगों को हर अच्छा काम भी बुरा ही लगता है और हर अच्छी बात को गलत ढंग से बोल करके लोगों को प्रभावित करने का ये काम करते हैं। भगवान श्री राम का जीवन आपके ध्यान में है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, सामाजिक समरसता के साक्षात प्रतीक है, वो प्रेरणा के, सामाजिक सद्भाव के वो साक्षात प्रतीक है। उसी सारे विमर्श को रामचरितमानस में लिखा है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं?
तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। अब ये अलग अलग ढंग से अलग अलग चौपाइयां बोलेंगे, अलग अलग चौपाइयों का अपनी मनगढ़ंत। भाई देखो, जिसके पास जितनी बुद्धि होगी प्राची उतना ही ज्ञान बघारेगा वो। तो इनके पास जितनी बुद्धि है उतनी ही बात बोलते हैं। तो ये मानकर चलना चाहिए कि इनकी बुद्धि अधम है, जो भगवान श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों का अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। मैं इस विषय पर बहुत बड़ा व्याख्यान नहीं देने वाला। मैं इतने कहता हूं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये अधम लोगों से ही अपेक्षा की जा सकती है कि रामचरितमानस के इन चौपाइयों को अपने ये अधिकार किसने दिया है? और बिहार में तो अपने ही साथी अपनी सामने जी पूरा करिए तिवारी जी। मैं कहता हूं कि ऐसे ही अधम लोगों से ये अपेक्षा कर सकते हैं कि रामचरितमानस की चौपाइयों को, जैसी इनकी बुद्धि है, अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी व्याख्या करते हैं और समाज के बीच में उनको अपमानित करते हैं। बिल्कुल, और अपनी ही सहयोगी पार्टी का साथ नहीं मिल पा रहा है। श्याम रजक जी, आपको, आप बेशक यहाँ मुस्कुराकर अपनी बात कह रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी आपसे इन सवालों का जवाब लूंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।